अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मगर आजकल जो हालात चल रहे हैं ना हमारे घर के, वो कुछ ख़ास उस तरह से जो है ना वो ठीक नहीं है। बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और उस वजह से हम इतने सब डिस्टर्ब हुए हुए हैं ना, कहीं कोई आना-जाना नहीं है, ना ही हम कोई चीज़ लेने जा सकते हैं क्योंकि फुल टाइम बच्चों के सर पे रहना है, उनको पेपर तैयार करवाना है और कोई छुट्टी नहीं है किसी भी पेपर में ना। और ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है क्योंकि बच्चे भी हैं, बड़े बंदा हो ना तो बड़ा बंदा फिर आपको पता होता है कि आप लेट नाइट ना एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, मगर बच्चे हैं अभी, इनको इन चीज़ों का पता नहीं है और इतनी मुश्किल से इसको तैयार करवाना पड़ता है। मुझे थोड़ा दाल लगाना पड़ता है, इसको कहना पड़ता है कि आपके इतने चैप्टर्स हैं और वो फिर डिवाइड कर लेता है। फिर उस हिसाब से करते-करते ना हम अपने जो है ना वो सिलेबस को ना कवर कर लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वो वहाँ पर कैसे अपने पेपर की तैयारी करते हैं? क्योंकि मैं नॉर्मली बच्चों को अगर घर में पेपर तैयार करवाती हूँ, तकरीबन मेरा पूरा दिन लग जाता है बच्चों को पेपर तैयार करवाते हुए। और सर की खपाई अलग से होती है, टेंशन अलग से होती है, पता नहीं एग्ज़ाम में कैसे तैयार करेंगे। अभी तो मैं 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके इसको तैयार करवा रही होती हूँ, तो वो तो पूरा पेपर होता है, तो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? मगर है इसको पेपर की तैयारी करवाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए जो है ना वो मार्केट ले जाएँ, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें लेनी है वो ले लेंगे और फिर हम लोग घर आके ना खाना वगैरह बना लेंगे। तो है यहाँ पर जो है ना मैं फिर तैयार हो रही थी और सिस्टर को कहा, मैंने कहा तुम भी मेरे साथ ही चलो, इसको पेपर तैयार करवा लिया हुआ था और वो भी मेरे साथ रेडी हो रही थी और यहाँ पर जो है ना वो ढेर गंद मचा हुआ था घर में। कपड़े इधर-उधर बिखरे हुए थे, धोने वाले भी पड़े हुए थे अलग से और जो तय करने वाले थे वो अलग से पड़े हुए थे। मैंने कहा सारे काम आके करेंगे, पहले बाहर वाले काम कर आते हैं, ये तो रात को भी हम लेट नाइट में करते रहेंगे, बातें करते-करते भी पता नहीं चलता काम आधा खत्म हो जाता है। तो खैर फिर हम लोग बेकरी की शॉप पे आ गए थे, कुछ बिस्किट वगैरह लिए, पानी की बॉटल्स रिफ़िल करवानी थी वो ली, कुछ नाश्ते के लिए चीज़ें ली जिसमें दही था, अंडे वगैरह थे, ब्रेड थी और बच्चे तो वैसे भी ब्रेड बड़े शौक से खाते हैं व्हाइट वाली। हम लोग यूज़ ब्राउन वाली करते हैं, मगर बच्चे जो है ना वो खुश होके वैसे ही जो है ना वो व्हाइट वाली ब्रेड खा लेते होते हैं। अच्छा, बच्चों को कब मैं मेरी कोशिश होती है कि बहुत कम मैं इनको ना इस तरह की जगहों पे लेके आऊँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर ना हमें इतनी सख्त भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा कुछ थोड़े बहुत बिस्किट हम लोग भी खा लेते हैं, घर जाके चाय के साथ तो खाएँगे ही खाएँगे। और मियाँ साहब चले गए थे अपने कबूतरों के लिए जो है ना वो दाने वगैरह लेने के लिए। हमारा ये भी एक शौक है जिसको हम जो है ना वो साथ पाल रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ से चीज़ें लेने के बाद ना हम लोग इस स्टोर पे आ गए थे। अच्छा, ये स्टोर ना हमारे एरिया का सबसे बड़ा स्टोर है। इस यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, घर की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ से ना मिलती हो ना। अच्छा, कभी-कभी ना ऐसे स्टोर खतरा भी बन जाते हैं क्योंकि बच्चों को साथ लेके आए ना तो बच्चों के टॉयज़ भी यहाँ पे होते हैं और बच्चे तो फिर लिए बगैर यहाँ से निकलते ही नहीं है ना। तो ख़ैर यहाँ पर चिकन भी था, मटन भी, बीफ भी, फ्रूट भी, सब्ज़ी भी, सब कुछ था। तो हमने चिकन वग़ैरह लिया, मटन लिया, लेके तो बिल करवाया और करवा के हम लोगों ने कहा कि चलो जल्दी से चलते हैं, फिर जाके खाना भी बनाना है। ख़ैर यहाँ जैसे ही निकले बाहर मैंने हस्बैंड को कॉल की तो वो कह रहे थे कि मुझे आते हुए ना 10 से 15 मिनट लग जाएँगे, थोड़ा-सा काम है, कोई स्टूडेंट उनका घर आया हुआ था, तो उसको काम करवा रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम वेट कर देते हैं क्योंकि मुझसे पैदल चल के जाना ज़रा मुश्किल हो रहा था क्योंकि सामान काफ़ी था इसलिए। तो मियाँ जी ने कहा कि नहीं जी तुम लोग ने खुद ही आना है। मैंने कहा कि हम लोग बैठे हुए हैं, चाहे 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 20 मिनट लगे, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप आएँगे हमें लेके जाएँगे, हमने वहाँ नहीं आना खुद। तो ख़ैर फिर हम लोगों ने समोसा वगैरह खाया, तब तक एन्जॉय किया। यहाँ पे हम लोग पैसे निकाल रहे थे, जितनी भी कुछ जमा पूँजी थी वो सारी निकाल के हमने समोसे खाए, एन्जॉय किया हमने क्योंकि भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी। तो फिर इतनी देर में ना रात को हम लोग उस दिन निकले थे तो कोई डंडा नहीं था हमें मिला ना। वो एक दफ़ा हमें नज़र आया तो तब हमने आइसक्रीम खा ली थी। मैंने कहा अभी हमारा दिल नहीं है, मज़ा नहीं आएगा ना खाते हुए, फिर किसी दिन हम लोग खाएँगे। तो परसों हम लोग रात को निकले तो हमें मिला नहीं, आज हमें दिन को मिला तो हमने कहा चलो खा के जाते हैं ना यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। हम लोग ने स्कूल के ज़माने में खाया था ये, तो अब हम लोग खाते हैं। जब वो बना रहा था उसके ऊपर मतलब जो डाल रहा था चीज़ें, मुझे लग नहीं था रहा कि नहीं ये वैसा है। मैंने सिस्टर को कहा कि रहने देते हैं, हम नहीं खाते ना ये, मुझे ना ये मतलब मेरा ये वो भी टेस्ट ख़राब कर देगा जो हमने कभी किसी ज़माने में खाया था। अच्छा, हमने ना ये स्कूल के टाइम पे भी खाया हुआ है और कॉलेज टाइम पे भी खाया हुआ है गोला डंडा और ये इतने मज़े के होते थे ना, मतलब अम्मी इतना मना करते थे ना अम्मी लोग कि नहीं ये बाहर से ठेले वाली चीज़ें नहीं खानी होती, ये वो। अच्छा, अब जब हमारे बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं ना कि जैसे बाहर से ठेले से आइसक्रीम खानी है लेके और गोलगप्पे खाने हैं, तो हम मना करते हैं कि नहीं बेटा ये ऐसी खुली पड़ी होती हैं चीज़ें, मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, कुछ भी इस तरह से ना। तो तब अम्मी की याद आती है कि यार अम्मी भी हमें ऐसे ही मना करती थी कि नहीं बच्चों बाहर से चीज़ नहीं खानी, मैं आप लोगों को खुद घर बना के देती हूँ। मगर वो टेस्ट नहीं आता ना जो बाहर से टेस्ट आता है। तो ख़ैर आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, मुझे अम्मी की बड़ी सख्त याद आई। मैंने कहा अम्मी हमें मना करती थी कि नहीं बाहर से चीज़ नहीं खानी ना।
तो है फिर हम लोग जल्दी से घर आए, घर आके मैंने जो है ना वो खाना बनाना था, आज मटन कौरमा बनाना था। काफ़ी दिल कर रहा था, काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि बनाऊँगी, मगर बच्चों के एग्ज़ाम की वज़ह से मैं जा ही नहीं सकी और जाके मटन भी नहीं ला सकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब जब जाऊँगी तो मटन लेके आऊँगी पूरा, फिर आके ना वही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ लिया, ऑयल में उसको हल्का-सा फ्राई किया, फ्राई करके इसमें अदरक, लहसुन और वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया था और फिर साथ ही मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी थोड़ी डाल दी, काली मिर्च डाली और मोटी इलायची डाली। इससे ये होता है कि जो मटन की स्मेल होती है ना थोड़ी बहुत, वो नहीं आती आपको। और फिर टमाटर भी डाल के मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की। अच्छा, मटन को आप साफ़ करके ना थोड़ा-सा सिरके में भिगो देंगे आधे पौने घंटे के लिए, तब भी इसकी जो है ना वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस काम को करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हुई थी। घर में जो बैठे हुए थे वो भूखे थे, उन्होंने खाना खाना था, हम लोग तो समोसे खा के आए हुए थे। तो बस फटाफट से मैंने जो है ना वो डाला और खड़े मसाले साथ डाल दिए ताकि इसकी जो है ना वो स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ी देर इसकी भुनाई करने के बाद इसमें साथ ही नमक डाल दी, मिर्च डाली और हल्दी डाली। फिर से इसकी 5 से 7 मिनट तक भुनाई की और दूसरी तरफ ना मेरी सिस्टर जो है ना वो जो सब्ज़ी वग़ैरह लेके आई हुई थी उसको निकाल रही थी, वॉश करके रख रही थी और जो बर्तन सिंक में पड़े हुए थे ढेर सारे, उनको वॉश कर रही थी। कहती है किचन साथ-साथ क्लीन हो जाएगा और फिर तुम्हें भी जो है ना वो इतनी उलझन नहीं होगी कि अभी किचन भी गंदा है वो भी साफ़ करना है और तुम आराम से ना खाना बना सकोगी। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना वो बुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। जब पानी मैंने सिर्फ़ इतना डाला था कि मैं इसको ना थोड़ा-सा गला लूँ, वो गल जाए और फिर से मैंने इसकी जो है ना वो 5 से 7 मिनट तक ना बुनाई करनी थी। अच्छा, मुझे जो है ना इस पॉइंट पे भी आके बुनाई ना करूँ ना मुझे सुकून नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि सालन का टेस्ट जो है ना वो कच्चा-कच्चा आएगा। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी अच्छे से बुनाई करके फिर इसमें जो है ना वो मैंने आलू डाल देने थे, क्योंकि बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं। और वैसे भी सालन में आलू डाल लिया हो ना तो सालन का ना एक अलग से ही टेस्ट आता है। आप कभी चेक करिएगा। अच्छा, कौरमे में ना यूजुअली आलू नहीं डलते मगर हमें बच्चों की वजह से ना डालने पड़ते हैं। तो बहुत मज़े का बना था ये सालन, काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया था। जब मटन ख़त्म हुआ हुआ था, मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि मैं ना मटन ला के घर में फ्रीज़ कर देती हूँ। मगर अभी जा ही नहीं सकी, एक तो गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, दिन को निकलने नहीं होता और शाम तक जाएँ तो सारा कुछ ख़त्म हुआ होता है स्टोर पे, चिकन वग़ैरह तो बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है, मटन ये इस तरह की चीज़ें ना ख़त्म हुई होती हैं, क्योंकि ये डेली बेस पे फ्रेश आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपको शाम को तो मिलती नहीं है इस तरह की चीज़ें। इसके लिए आपको ना दिन को जाना होता है, जैसे साढ़े 3 4 बजे आप जाएँ तो आपको मिल ही जाती हैं। तो है इस टाइम भी मैं जब गई थी तो उन्होंने हमें मँगवा के दिया था, जब मैं 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे के करीब गई। और दूसरा बच्चों की वजह से भी बाहर निकलना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर ना मैंने सालन को दूसरे चूल्हे पे किया था, ताकि उसकी बुनाई होगी भी, पानी डाल दिया बस उसमें मैंने, तो अब वो सालन पकता रहेगा और मैं इस साइड पे ना रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी, अब तो मुझे भी सख्त भूख लगी हुई थी। क्योंकि एक तो आपको जब चीज़ें घूम फिर के लेनी पड़ती हैं, स्टोर के अंदर से देख-देख के लेनी पड़ती हैं और दूसरा जब आपका बजट ना टाइट हुआ हो ना, आपको कहा जाए ना कि आपने इस बजट के अंदर रह के चीज़ें लेनी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। आप डिसाइड करते हैं कौन-सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-सी नहीं। और मेरे साथ भी इस दफ़ा कुछ ऐसे ही हो रहा था। पहले ना मियाँ साहब अपना कार्ड देते थे, आज उन्होंने कार्ड नहीं था दिया, कैश दिया था। उन्होंने कहा था इसी कैश के अंदर तुमने आज जो है ना वो चीज़ें लेनी है, देखते हैं कि क्या करती हो तुम। तो ये मुझे एक तरह से ना चैलेंज मिला हुआ था, तो मैंने जो है ना वो उसको तरीके से सेट करना था कि मेरा महीना भी गुज़र जाए और मतलब इस बजट के अंदर मैं जो है ना चीज़ें भी ले लूँ। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना सिस्टर ने सलाद भी बना लिया था और मेरा सालन भी बन के तैयार था। अच्छा, कभी-कभी ना रूटीन से हट के भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, छोटे-मोटे जो है ना वो चैलेंजेस वो आपको फ़ेस करने चाहिए। जैसे कि मैंने आज किया था, मेरे पास बहुत कम पैसे थे और मैंने इन कम पैसों में ही अपने महीने की जो है ना वो चीज़ें लेके आनी थी। तो बस ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।